श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों पूजा घर में रखा हुआ एक लोटा जल आपके धन संपत्ति पैसों को नष्ट करने का काम करता है। आपके घर में कभी भी पैसा रुकेगा नहीं, कभी भी पैसा टिकेगा नहीं। तो आखिर सच्चाई क्या है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने पूजा घर में या मंदिर में एक लोटा जल भर करके रखते हैं। तो आखिर वहाँ लोग ऐसा क्यों करते हैं और क्या हमें अपने घर में या घर के मंदिर में एक लोटा जल भर करके रखना चाहिए? आखिर इससे क्या होता है? दोस्तों आपने बड़े बड़े मंदिरों में भी देखा होगा, आप जिस भी मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जाते होंगे या दर्शन करने के लिए जाते होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों ने लोटा में जल भर कर रखा हुआ कहीं ना कहीं पर आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों क्या आप लोगों को भी अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल भर करके रखना चाहिए? और मंदिर में कौन सी जगह में रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से आपको रखना चाहिए, है ना? लोटा में जल भर कर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रकार की हानि ना हो। और घर के मंदिर में लोटा में जल भर कर रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, आखिर सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इन महत्वपूर्ण बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, यदि आप लोग अभी भी अपने घर में या घर के मंदिर में लोटा में जल भर करके नहीं रखते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्या पता जिस समय आप लोग इस वीडियो को स्किप कर रहे हो, जिस समय हम आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले रहेंगे, उसी समय आपने स्किप कर दिए, तो ऐसे में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग कुछ गलती कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी गलतियों में सुधार जरूर कीजिएगा। आप सभी ने देखा होगा कि जो धार्मिक लोग होते हैं, जो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वह लोग अपने घर में या घर के मंदिर में एक लोटा जल भर करके तो रख ही देते हैं। या जिनके घर के मंदिर बहुत छोटे होते हैं, वे लोग एक छोटे से लुटिया में जल भर करके रखते हैं, जिसमें थोड़ा सा ही जल आता है। तो आखिर वह लोग ऐसा क्यों करते हैं? आखिर ऐसा करने से उनको क्या मिल जाता है, ऐसा करने से क्या हो जाता है, जिसके कारण वह लोग इस नियम को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं और अपने घर के मंदिर में लोटा में जल भर करके रखते हैं। और क्या आपको भी ऐसा करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, हम आपको इसके बारे में एकदम सरल तरीके से बता रहे हैं और एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपको भी अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल भर करके ज़रूर ही रखना चाहिए। यदि आपका घर का मंदिर जो है वो बहुत छोटा है, तो आप लोगों को एक छोटी सी लुटिया खरीद करके आप लोग अपने घर में रख सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा ही जल आता है और लुटिया आसानी से छोटे मंदिरों में भी रखा जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस एक लोटे जल को पूजा घर में क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों खासकर इस एक लोटे जल को भगवान के जल आचमन के लिए ही रखा जाता है, यानी कि भगवान के पीने के लिए ही घर के मंदिरों में लोटा में जल भर करके रखते हैं। और आपने कभी कभी देखा होगा कि जो लोग अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल भर करके नहीं रखते हैं, तो उनके घर के मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती हैं वहाँ चटकने लगती हैं। यदि उसके घर में मिट्टी की मूर्तियाँ हैं तो वहाँ टूटने लग जाती हैं, कहीं ना कहीं पर दरार आ जाती है। या कोई धातु की मूर्ति है दोस्तों, तो वहाँ चटकने लग जाती हैं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि आप लोग अपने घर के मंदिरों में एक लोटा जल भर करके नहीं रखते हो, भगवान के पीने के लिए जल नहीं रखते हो। यदि आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों कि आपके जो घर के मंदिर हैं वहाँ पर मूर्तियों में दरार आने लगी है या मूर्तियाँ कहीं ना कहीं से चटकने लगी हैं, तो आपको अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल जरूर ही भर करके रखना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात एकदम स्पष्ट हो गया है कि आपको अपने पूजा घर में मंदिर में जो है ना एक लोटा जल जरूर ही भर करके रखना चाहिए। लेकिन इस एक लोटे जल को रखने का नियम क्या होता है, किस प्रकार से रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में भी आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए, ताकि आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकें और आप अपने घर के भगवान को प्रसन्न रख सकें और आपके घर के चारों तरफ से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे, आपके घर में कभी भी धन संपत्ति वैभव की कमी न रहे। दोस्तों यदि आप लोग अपने घर के पूजा मंदिर में एक लोटा जल भर करके रखते हो, तो यह आपके घर में सुख और शांति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, आपके परिवार के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यदि आप लोग पहले से ही अपने घर के जो पूजा मंदिर है उसमें एक लोटा जल भर करके रखते हैं, तो उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ही सुधार कर लीजिएगा। अगर आप लोग अपनी गलतियों में सुधार करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा दोस्तों। आपको अक्षय धन की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब आपके पास कहीं ना कहीं से धन संपदा आता ही रहेगा, धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगा, है ना ही आपके परिवार में वाद विवाद होगा। तो दोस्तों आखिर हमें एक लोटा जल को कब भर करके रखना चाहिए,
और हमें कौन से जल को लोटा में भर करके रखना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 लोटा जल आपको वही भरना है जिस जल का आप लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं। आपको अपने घर का ही शुद्ध जल लोटे में भर करके भगवान के मंदिर में जाकर के रख देना है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको उस लोटे के जल को जिस समय आप लोग मंदिरों की पूजा कर रहे हैं उसी समय आपको भरना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग पहले से ही लोटे में जल भर करके रख सकते हैं। जिस समय आपके घर में पानी आता है उस समय आप लोग लोटे में अच्छी तरह से, मतलब लोटे को साफ करने के बाद उसमें अच्छे तरीके से पानी को भर करके रख सकते हैं, है ना। उसके बाद जैसे ही आप लोग भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं या उनका स्मरण या दर्शन करने के लिए आप लोग जाते हैं तो उस 1 लोटे जल को आप लोग मंदिरों में ले जा करके रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस 1 लोटे जल को रखने का नियम क्या होता है और इस 1 लोटे जल को आपको कब रखना चाहिए, तो यहाँ भी बात आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जान लीजिए दोस्तों। तो आपको अपने घर के पूजा मंदिर में 1 लोटा जल को सुबह के समय में ही भर करके रखना चाहिए। सुबह के समय यदि आप लोग अपने घर के पूजा मंदिर में उस 1 लोटे जल को रखते हैं तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक होता है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता को लाने वाला होता है। दोस्तों अब आपके मन में एक और प्रश्न जरूर ही आ रहा होगा कि क्या हमें उस 1 लोटे जल में गंगा जल डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी बहुत ही साधारण सा है। यदि आपके घर में गंगा जल है तो आप लोग उस 1 लोटे जल में 1 बूंद गंगा जल डाल सकते हैं। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप लोग शुद्ध जल को ही भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जिस पात्र में आप लोग जल भरेंगे वह पात्र कौन से धातु का होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों तांबे के पात्र में ही आपको अपने घर के पूजा मंदिर में जल को जो है वो भर करके रखना चाहिए। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास जो भी पात्र हैं आप लोग उस पात्र में जल भर करके रख सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ भी बात पता चल गया कि आप लोग कौन से पात्र से जल भर करके मतलब मंदिर में रख सकते हो, है ना। अब आपके मन में एक और प्रश्न जरूर ही आ रहा होगा कि हमें उस लोटे के जल को हमें किस समय रखना चाहिए, है ना। तो खासकर जब भी आप लोग सुबह के समय पूजन करने के लिए जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो सुबह के समय ही पूजन करने के बाद में आप लोग अपने 1 लोटे जल को भगवान के पीने के लिए रख सकते हैं। और जब भी आप लोग भगवान भोलेनाथ जी या फिर कोई भी मंदिर में लोटे में जल भर करके रखते हैं दोस्तों, तो आपको विशेषकर उस लोटे के जल को ढक करके ही रखना चाहिए ताकि उस पर कोई भी कीड़े मकोड़े न घुस जाए। जैसे ही सुबह के समय स्नान के बाद में आप अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मंदिर में उपस्थित सभी भगवान को स्नान कराना है, उसके बाद उन्हें फूल अर्पित करना है, उसके बाद उन्हें तिलक लगाना है, उसके बाद में उनके मंत्रों का स्मरण करना है, उनका नाम जप करना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो मंदिर में कोई सा भी एक स्थान चुनें और उस स्थान में आप लोगों को 1 लोटा जल को भर करके रख देना चाहिए, उससे अच्छे तरीके से ढक करके आपको रख देना है। तो दोस्तों अब आपने तो अपने घर के पूजा मंदिर में 1 लोटा जल भर करके तो रख दिया, लेकिन अब आपको इस 1 लोटे जल का क्या उपाय करना चाहिए, है ना। और खासकर यदि आप लोग इस 1 लोटा जल को भर करके रखते हैं तो मात्र 24 घंटे ही आपको उस लोटे के जल को अपने घर में या फिर पूजा मंदिर में भर करके रखना चाहिए। 24 घंटे के बाद जैसे ही आप अगले दिन भगवान की पूजन करने के लिए जाते हैं, मंदिर में फिर से जाते हैं, तो आपको उस लोटे के जल को फिर से बदल देना चाहिए और ताज़ा जल फिर से आपको उस लोटे में भर करके रख देना चाहिए। लेकिन जो पुराना जल है दोस्तों उसको आपको क्या करना है, तो वहाँ भी बात आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। दोस्तों आपको उस लोटे में भरा हुआ पुराना जल को आपको अपने घर में लगे हुए पेड़ पौधे के ऊपर में डाल देना चाहिए। इससे आपके पेड़ पौधे को भी तृप्ति मिल जाती है और वह पेड़ पौधे एक प्रकार से अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझने लगते हैं, क्योंकि भगवान के पीने के लिए रखा हुआ जल 24 घंटे के बाद में बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाता है और उस जल में एक प्रकार से सकारात्मकता का बहुत ही ज़्यादा संचार हो जाता है। आप चाहें तो उस लोटे के जल को थोड़ा मात्रा में पी सकते हैं, इससे भी आपके जीवन की आधी व्याधि दूर होने लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों इस 1 लोटे जल को आपको भूल कर भी तुलसी के पौधे या फिर तुलसी की क्यारी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे घर में जो पूजा मंदिर है उसमें बहुत से देवी देवताओं का वास होता है ना। और इस लोटे के जल को हमारे पूजा मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रहण करते हैं। ऐसे में हमारे भोलेनाथ जी भी थोड़ी मात्रा में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में इस जल को तुलसी की क्यारी में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। लेकिन यह जल यदि भगवान श्री कृष्ण जी के लिए रखा गया है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में रखा गया है, तो यह जल बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा तुलसी जी में डालने से, है ना। आपके धन संपत्ति में वृद्धि होती है, एक प्रकार से आपको अक्षय धन की प्राप्ति होने लग जाती है
और इस उपाय को करने के बाद में आप भगवान श्री कृष्ण को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, साथ में आप माता तुलसी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यदि आप लोग अपने घर के पूजा मंदिर में 1 लोटे जल को भर करके रखते हैं तो आपके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति सब में वृद्धि होने लग जाती है दोस्तों। लेकिन यदि आप लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण से आपसे भगवान नाराज हो गया है, या आप लोग अपने पूजा मंदिर में 1 लोटा जल भर करके नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आपके घर की जो धन संपत्ति है वहाँ धीरे धीरे कम होने लग जाती है और आपके धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको पूजा मंदिर में 1 लोटा जल को रखने के नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया है। आप लोग इस उपाय को जरूर कीजिएगा, है ना। दोस्तों यदि आप लोग हमारे आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि उपाय से संबंधित या कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि आपको यह बात, हमारी जो बताई गई बातें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।